एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायक और एडवाइज़र ट्रेनी पॉलिसी पे अपनी सफाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पॉलिसी अच्छी है, इसमें ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, लेकिन पॉलिसी बिल्कुल वही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया कि जो आप खबरें देख रहे हो, ये जस्ट इनको न्यूज़ के तौर पे लीजिए, क्योंकि जब तक कोई भी रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं होती है आप उसको वैलिड नहीं मान सकते हैं। आज कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, 2 साल बाद वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो है तो जो एडवाइज़र हैं, मीडिया एडवाइज़र हैं हिमाचल प्रदेश के और एक विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो पॉलिसी है इसके रिगार्डिंग, मतलब ये तो पूरे देश की एक मेंटलिटी है यहाँ पे। ये जो राजनीति से जुड़े लोग हैं कि कुछ ना करो लेकिन दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करो, और उससे क्या है कि घर चलता रहेगा, पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। कभी भी सही चीज़ों के ऊपर जो फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती हैं उन पे अगर फोकस किया होता तो आज देश की और प्रदेश की ये स्थिति ना होती। आप हजारों योजनाएं लेके आए, उसी की तौर पे मैं इस पॉलिसी को भी रखूँगा, जहाँ पे आपने एक गोल रखा कि हम इससे वो करेंगे, हम गरीबी हटाएंगे, हम रोजगार देंगे, लेकिन आज के हालात बताते हैं कि आप जो भी बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप लगातार नाकामयाबी आपको मिली है और आपने कभी भी ये इस चीज़ पे काम नहीं किया कि हम कैसे चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेनी पॉलिसी की। अब ट्रेनी पॉलिसी पे सरकार जानती है कि कितना इसका विरोध हो रहा है, कहीं पे सोशल मीडिया पे इसका विरोध हो रहा है, कहीं पे कुछ एसोसिएशन जो है वो अलग अलग मतलब सरकारी अधिकारियों के माध्यम से अपना ज्ञापन दे रही हैं कि हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं, सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद सरकार क्लैरिफिकेशन दे रही है, डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल है वहाँ से नोटिफिकेशन आ रही है, जो एडवाइज़र हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि ये पॉलिसी तो अच्छी है। मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं या उन्हीं के पास पूरे प्रदेश का जो है वो ज्ञान उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास सब कुछ सिस्टम है। हम लोगों के पास हमें जानकारी नहीं है, शायद इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इस बात से तो ऐसी चीज़ें हमें लगती हैं। अब कोई विरोध कर रहा है तो उसके पास भी तो वैलिड पॉइंट हैं, तो कम से कम एक बार उन पॉइंट्स को सुना जाए ताकि उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट हो पाए। क्या स्टूडेंट यहाँ पे मांग कर रहे हैं, सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए और उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पिछले कल ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो वन मित्र भर्ती हुई, पशु मित्र भर्ती होने वाली है, उस तरह की भर्तियों में भी 2 साल के बाद क्या होगा कि आपको वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसी बात कही जा रही है। इसी बेसिस पे हम भाई ये सिस्टम लेके आए हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वन मित्र भर्ती वैसे ही करनी थी तो आपने उसको प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट चैनल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? आप क्यों वहाँ पे टेस्ट के माध्यम से आप करवाते पीएससी शिमला से एग्ज़ाम, तो उस रिक्रूटमेंट को आगे 2 साल के बाद आप करते रेगुलर। आप उन भर्तियों में भी इस टाइम पे जो आप योजनाओं के तहत भर्तियां लेके आ रहे हो जिसमें कि कोई एग्ज़ाम नहीं है और सभी जानते हैं कि वो भर्तियां कैसे होती हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप ट्रेनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, तो मुझे लग रहा है आप ऐसा चाहते हो कि ये भर्तियां कोर्ट केस में फंसी रहें और जो स्टूडेंट हैं आपस में लड़ते रहें, और आप उन चीज़ों के ऊपर कभी भी उनका ध्यान नहीं जाने देंगे जहाँ पे उनको अपनी मांग उठानी चाहिए। इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि उनको भर्ती निकालनी पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या किया गया, टीजीटी की भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड करते रहे। एक तरफ से जो इन्होंने टेंडर निकाले थे उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड करते रहे, क्योंकि वहाँ पे भी रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं मिल पा रही है। तो बड़ी चालाकी से ट्रेनी पॉलिसी को उस दौरान ले आए। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती हैं। आपका ध्यान राज्य चयन आयोग हमीरपुर से हटा के ट्रेनी पॉलिसी पे लेके आए, ये भी एक हथकंडा होता है जिसमें कि क्या होता है कि आपका टाइम पास यहाँ पे करवाया जाएगा, सरकार अपना टाइम पास करेगी, पॉलिसी के पीछे आपको लगा के रखेगी और वहाँ पे राज्य चयन आयोग की तरफ आपका किसी का ध्यान नहीं जाएगा, चीज़ें वहाँ पे होती जाएंगी और ये साल भी सरकार आराम से निकाल देगी। तो
इस सरकार की अभी तक की 2.5 साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर एक भी इन्होंने सही काम किया होता, भर्तियों के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको बताता। इनके फैसले, अभी बात चली है कि क्या एक पूरा साल एक कमेटी के ऊपर निकाल दिया गया जिसकी रिकमेंडेशंस जो भी उन्होंने दी उनको इम्प्लीमेंट तक नहीं किया गया। जो उसके चेयरमैन थे कमेटी के, आप उनसे अगर पूछोगे तो वो आपको खुद बता सकते हैं कि उस दीपक सानन कमेटी की कितनी रिकमेंडेशन को यहाँ पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर पे इम्प्लीमेंट किया गया। ये सब चीज़ें हैं। अब जो सरकार उन अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहती है तो कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या है, किस तरह से चीज़ों को टाइम पास करना है, ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता है। अब ट्रेनी पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नोटिफिकेशन हो गई है, डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशंस को नोटिफिकेशन जा चुकी है, RNP रूल्स में चीज़ें बदली जाएंगी। उसके अलावा जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं उनको नोटिफिकेशन जा चुकी है, आप ट्रेनी भर्ती करिए। अब कुछ दिनों के बाद अगर ट्रेनी भर्ती पॉलिसी वापस हो जाती है तो ये दो चीज़ें दोबारा चेंज होंगी, या ट्रेनी भर्ती पे कोर्ट केस हो जाता है। ये जो ट्रेनी पॉलिसी है तो ये भर्तियां जो इसके तहत अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसी के माध्यम से हो रही हैं, यहाँ पे स्टे लग जाएगा कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट भी तो देखेगा कि बाकी राज्यों में जब इस तरह का सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे हिमाचल में क्यों है। कोर्ट भी ये चीज़ें जानता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। और सोच भर्ती कोर्ट केस हिमाचल में है, जियो लाइब्रेरी भर्ती कोर्ट केस हिमाचल प्रदेश में है, ये इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर भर्ती कोर्ट केस हिमाचल में है। कोर्ट हर एक चीज़ जानता है और इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि इसमें हो सकता है कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि शिमला में धरना होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ एसोसिएशन काम कर रही हैं और जो हमारा हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड यूथ फेडरेशन है वो भी काम कर रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक डेट देखने को मिल सकती है जिस दिन शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट है वो हो सकता है। अब इसके बारे में फ़िलहाल तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन होगी तो डेफिनेटली आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और कोशिश रहेगी, क्योंकि ये वो टाइम है जब गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से बनाई गई हर पॉलिसी सही नहीं होती है, और अगर सरकार की तरफ से बनाई गई पॉलिसियाँ सही होती तो आज प्रदेश के ये हालात नहीं होते। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी इस वीडियो को शेयर भी करना, और बाकी मैंने आपको बताया कि अलग अलग चैनल्स के साथ हो गया, अपने जो आपके कोचिंग के संस्थान हो गया या कोई एसोसिएशन हो गया, उनसे भी आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या किया जाना चाहिए और वो क्या चाहते हैं। मैं तो ये भी बोलूँगा कि सरकारी सिस्टम में बैठे हुए कुछ अधिकारी कर्मचारी हो गया, वो भी जानते हैं कि पॉलिसी सही नहीं है, वो भी इसके विरोध में है, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहते। चलिए, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है उनको आप एक्टिव कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि इस तरह से ये चैनल है, बाकी चैनल है जो आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी यूनियन है, तो उन तक उनका कांटेक्ट पहुंचा सकते हो ताकि वो कांटेक्ट करे। यूनिटी जो होता है वो उसके माध्यम से ही इस पॉलिसी को सरकार वापस लेगी और हम सबको एक साथ होना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं आता, ये इन सब चीज़ों का फ़िलहाल टाइम नहीं है। ये चीज़ें बाद में डिसाइड होगी जब डेट दी जाएगी और कोई नहीं आएगा तो वहाँ से फिर सबको पता चल जाएगा कि शायद हिमाचल प्रदेश का यूथ जो है वो चाहता है कि हमें 2 साल के बाद टेस्ट दे के ही रेगुलर किया जाए, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो इतनी काबिलियत है। तो वो चीज़ अगर वो चाहते हैं तो वैसे होंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।